नमस्कार मित्रों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ। प्रिय मित्रों, आप सभी के लिए आज मैं संस्मरण विधा लेकर उपस्थित हुई हूं, जिसमें हम संस्मरण विधा का समग्र अध्ययन करेंगे। आप सभी को लगभग 30 मिनट देना होगा। इसके बाद आप अगर किसी बुक को खोलकर नहीं देखेंगे, कोशिश रहेगी कि अब आप या इस क्लास को देखने के बाद आपको संस्मरण विधा के लिए कोई बुक ना खोलनी पड़े। वैसे तो अध्ययन निरंतर चलता ही रहता है, जितना ज़्यादा हम पढ़ लें उतना ही काफ़ी कम ही रहता है किसी भी परीक्षा के लिए। लेकिन आज की ये क्लास जो है आपकी परीक्षा को देखते हुए जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए, जो हमें पढ़ना चाहिए, वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे संस्मरण विधा को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी बराबर कॉमेंट बॉक्स में लिख रहे थे और व्हाट्सएप पे भी लिखा कि मैम संस्मरण विधा पर क्लास बना दीजिए, क्योंकि हमने अभी इसको नहीं पढ़ा है। तो मित्रों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि आप सभी जो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है उसको आप हमारे माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे आके मैसेज कर दीजिए। मैं वही क्लास आपके लिए बना दूँगी, ठीक है। तो आज की ये क्लास संस्मरण विधा पर है और हमारा जो है कोशिश रहेगी कि पूरा संस्मरण क्लियर किया जाए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपसे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे नए मित्र जुड़ रहे हैं और जो हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उन सभी के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। पहले तो चल रही है हमारी कंप्लीट कोर्स की नेट जेआरएफ के लिए, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और साथ ही कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे जो आपकी 10 यूनिट लगी हुई हैं, ठीक है। ये अलग है व्हाट्सएप पे। दूसरा, आपका जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है नेट जेआरएफ का, उसके लिए हमारा डेली क्विज़ स्टार्ट की जा रही है, कल से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको डेली क्विज़ कराई जाएगी यूनिट वाइज। जैसे आपको बता दिया जाएगा कि आज जो है हमारा हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र का क्विज़ होने वाला है, तो आप वो पढ़ के आएंगे और उसके बाद में शाम को ये टेस्ट देना होगा। पूरा दिन पढ़िए, जब टाइम आपको मिले तब पढ़िए, उसके बाद में शाम को आप आके जो है यहाँ पे क्विज़ अटेम्प्ट करिए, जिससे आपका कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो नहीं पढ़ाई कर पाते, और जब आप यहाँ पे कोर्स ज्वाइन किए होंगे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जो आगे और आपके अभ्यर्थी आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ के आएंगे, आपका स्कोर कम होगा, जिससे आपका एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आप अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। इसकी फ़ीस मात्र 250 रुपये है। इसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ये सिर्फ आपके लिए मार्च तक रहेगा, ठीक है। मार्च तक इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद में ये इन कर दिया जाएगा, फिर सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ाई होगी, ठीक है। स्टूडेंट नए सिर्फ मार्च तक ही जोड़े जाएंगे, मार्च और फिर अप्रैल और मई इसमें पढ़ाई होगी, मई लास्ट जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट कोर्स आपको दे दिया जाएगा, इसको आप अपने पास सेव कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जिनका आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, ठीक है। ये आपका अलग है, इसकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अलग दिए जाएंगे और जो हमारे 31 प्रैक्टिस सेट है वो अलग दिए जाएंगे, और साथ में फर्स्ट पेपर दोनों जगह पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इनमें से जो भी आप लेना चाहें वो ले लीजिए। इसकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, आप व्हाट्सएप पर आइए, वहाँ पर पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। साथ ही जो लोग जो है जीआईसी, जीडीसी, यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी एक अलग क्लास चल रही है, जिसमें आपको 399 रुपये फ़ीस जमा करना होगा, और यहाँ पे आपको डेली क्विज़ कराई जाती है, करंट अफेयर, जीके जीएस करंट अफेयर, ठीक है। तो इसे आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए। ये अलग अलग आपकी क्लासेस हो गई हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ, वहाँ पे भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी हमारी क्विज़ वगैरह होती रहती हैं। हमारे जो सहयोगी लोग हैं वो कराते रहते हैं, जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे क्विज़ कराते रहते हैं। वहाँ पे आप आकर वहाँ भी अभ्यास कर सकते हैं, अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं फिर भी, ठीक है। तो ये लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप आके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और आपको क्लास कैसी लगी लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि संस्मरण होता क्या है। संस्मरण जो हमने स्वयं से स्मार्ट किया है, बहुत काफ़ी पहले बचपन से आप किसी से मिले हैं, कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिससे आप प्रभावित, ऐसा तो होता ही नहीं है कि आप किसी से प्रभावित ना हो, चाहे वो बहुत ही कोई विशेष पुरुष हो या फिर साधारण पुरुष हो, है ना। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई संस्मरण ज़रूरी नहीं है कि व्यक्तियों पे ही लिखा जाए। संस्मरण आप कहीं पे गए हैं, वहाँ की कुछ चीज़ें आपको फैक्ट याद हैं, उन पर भी आप संस्मरण लिख सकते हैं। संस्मरण एक तरीके से एक निबंध की तरह कह लीजिए, हम निबंध विधा से भी इसको जो है मैच कर सकते हैं कि हाँ, संस्मरण जो है एक निबंध विधा की तरह ही होता है। चलिए अब हमने एक सिंपल तरीके से बताया है, आपको इससे बेहतर मालूम हो तो आप उससे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है।
तो जो हमारी स्मृति में होता है, संस्मरण मतलब स्मरण करना, संस्मरण मतलब स्वयं से स्मरण करना, आपने क्या क्या कहाँ से देखा है, उससे आप कितना प्रभावित हुए, अब आप उसको लिखना चाहते हैं। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जा सकता है। व्यापक रूप से संस्मरण आत्मचरित के अंतर्गत लिया जा सकता है, मतलब आत्मचरित सही है, किंतु संस्मरण आत्मचरित के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है, क्योंकि संस्मरण अलग है, आत्मचरित अलग है, मौलिक अंतर इसमें है। जैसे संस्मरण, जैसे रेखाचित्र और संस्मरण, तो रेखाचित्र भी कुछ सिमिलर आता है इसमें। आत्मचरित के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवन कथा का वर्णन करना होता है। इसमें कथा का प्रमुख पात्र स्वयं लेखक होता है, ठीक है। जो आपका आत्मचरित लिखा जाता है तो उसमें स्वयं जैसे आत्मकथा, अपना चरित्र लिखना, तो वो स्वयं लेखक लिख रहा है, लेकिन जो संस्मरण है वो दूसरा आपके जो आप जिससे प्रभावित हैं, आप स्वयं समझ लीजिए कि आप स्वयं राइटर हैं, आप जिससे प्रभावित हुए हैं उसके बारे में आप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये चीज़ है। और जो आपका आत्मचरित है वो स्वयं आप अपने बारे में लिख रहे हैं कि आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, वो लिख रहे हैं आप, ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका नेक्स्ट आता है, इसमें कथा का प्रमुख पात्र स्वयं लेखक होता है, किसमें, आत्मचरित में। संस्मरण में लेखक का दृष्टिकोण भिन्न रहता है। संस्मरण लेखक जो कुछ स्वयं देखता और स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। लेखक की स्वयं की अनुभूतियाँ तथा संवेदनाएं संस्मरण में अंतर्निहित रहती हैं। इस दृष्टि से संस्मरण का लेखक निबंधकार के अधिक निकट है। वह अपने चारों ओर के जीवन का वर्णन करता है। इतिहासकार के समान वह केवल यथातथ्य विवरण प्रस्तुत करता है, नहीं करता है, ठीक है। जिस तरीके से इतिहासकार जो है यथातथ्य रखता है, जैसा जो कुछ भी वहाँ पे हुआ है वही रखेगा, लेकिन एक जो संस्मरण लिखने वाला है, एक निबंध लिखने वाला है, वो उसमें कुछ और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग जोड़ सकता है। लेकिन इतिहास में इंटरेस्ट आप ला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें होंगी वही होंगी। पाश्चात्य साहित्य में साहित्यकारों के अतिरिक्त अनेक राजनेताओं तथा सेना नायकों ने भी अपने संस्मरण लिखे, उनका जो अनुभव रहा था उसको लिखा होगा, जिनका साहित्यिक महत्व स्वीकारा गया है। अब मित्रों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये थ्योरी पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जो आपके स्थापना और तर्क के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप अगर इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप आसानी से सही कर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी होगी। अगर इसमें कुछ गलत फैक्ट दिया जाएगा तो आप आसानी से निकाल देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखेंगे इतिहास क्या है संस्मरण का। संस्मरण को साहित्यिक रूप में लिखे जाने का प्रचलन जो है आधुनिक काल में पाश्चात्य प्रभाव के कारण हुआ है, आधुनिक काल से आया है, ठीक है, और पाश्चात्य प्रभाव के कारण हुआ है। किंतु हिंदी साहित्य में संस्मरणात्मक आलेखों की गद्य विधा का पर्याप्त विकास हुआ है। संस्मरण लेखन के क्षेत्र में अत्यंत प्रौढ़ तथा श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी साहित्य में उपलब्ध हुई हैं। आगे बढ़िए, हिंदी में संस्मरण कैसे आया, किसने दिया, तो यहाँ पे जो है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है आपका हम देखेंगे कि प्रथम जो है संस्मरण कौन सा माना जाता है, किसने लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण लेखों में पद्म सिंह शर्मा का नाम आता है, ठीक है। पद्म सिंह शर्मा जो थे उनको प्रथम रचनाकार माना जाता है संस्मरण का। इसके बाद में आपके बनारसी दास चतुर्वेदी आते हैं, महादेवी वर्मा जी आती हैं, रामरक्षी बेनीपुरी हैं जिन्होंने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण तथा हमारे अपराध शीर्षक कृतियों में अपने विविध स्मरण आकर्षक शैली में लिखे हैं हिंदी के चतुर्वेदी जी ने, ठीक है। जो बनारसी दास चतुर्वेदी हैं इन्होंने लिखा है संस्मरण और हमारे अपराध। अभी हम आगे जो संस्मरण पढ़ेंगे उनमें उनका प्रकाशन कब हुआ है ये भी हम साथ में देखेंगे। हिंदी के अनेक अन्य लेखकों तथा लेखिकाओं ने भी बहुत सारे संस्मरण लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ साहित्यकारों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। श्रीमती महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र बहुत फेमस ही रहे हैं। संस्मरण साहित्य की श्रेष्ठ कृतियां हैं। रामरक्षी बेनीपुरी की आपने पढ़ा ही होगा, आपके सिलेबस में भी लगा है। माटी की मूर्तें, लगभग इसमें 13-14 संस्मरण लगे हुए हैं, जिसमें फेमस है रजिया, पढ़ा होगा आपने, मैंने भी पढ़ा है। अनायास मिलने वाले सामान्य व्यक्तियों का सजीव एवं संवेदनात्मक कोमल चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों का संग्रह करने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की थी। अब लोकगीत किसने लिखे हैं संस्मरण में? देवेंद्र सत्यार्थी ने। इन संस्थानों के संस्मरणों को भावात्मक शैली में उन्होंने लिखा है। क्या गोरी क्या सांवली रेखाएं बोल उठी, पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। सत्यार्थी के संस्मरणों के अपने ढंग के संग्रह हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन ने अपने यात्रा जीवन की विविध घटनाओं तथा परिस्थितियों के संदर्भ में
जो अनेक पात्र मिले उनके संबंध में अपने संस्मरणात्मक आलेखों को 2 संकलनों, जो भूल ना सका तथा जो लिखना पड़ा, में संग्रहित किया है। याद रखिएगा, जो भूल ना सका, जो लिखना पड़ा, में संग्रहित किया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख बजे में अपने कतिपय अच्छे और आकर्षक संस्मरण संकलित किए हैं। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जा सकता है। गुलाब राय की कृति है मेरी असफलताएं, मैंने भी पढ़ी है, आप भी पढ़िएगा। संस्मरणात्मक निबंध की कोटि में रखा जा सकता है। हिंदी के अन्य अनेक लेखकों ने भी अच्छे संस्मरण लिखे हैं, जिनमें प्रमुख राजा राधिका रमन सिंह की सावनी, समा और सूरदास, रामधारी सिंह दिनकर की लोकदेव, नेहरू व संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ हैं। राम कुमार वर्मा की संस्मरणों की सुमन आदि हैं। अब यहाँ पे हमने संस्मरण के बारे में समझा कि संस्मरण क्या है और कौन है प्रथम संस्मरण रचनाकार। आइए आगे हम देखते हैं कुछ संस्मरण और उनका प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकार। नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर PDF बना लीजिए और उनका रिवीजन करते रहिए। जो पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको इसका PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप इसका अध्ययन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं संस्मरण शीर्षक और संस्मरण जो रचनाकार हैं। 1905 में आया है अनुमोदन का अंत, अतीत स्मृति, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 1907 में इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं, काशी प्रसाद जायसवाल का। 1907 में सभा की सभ्यता, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सभा की सभ्यता लिखा है। 1908 में लंदन का फाग या कोहरा, प्यारेलाल मिश्र। 1909 में मेरी नई दुनिया संबंधित राम कहानी, बहुलादत्त पांडे। 1911 में अमेरिका में आने वाले विद्यार्थियों की सूचना, जगन्नाथ खन्ना। मेरी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह 1913 में जगदीश बिहारी सेठ। जहाँ पे मैं टिक करूँ, थोड़ा डार्क करूँ, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। वहाँ की तो सारे लिखे ही हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 1913 में वांसीघटन महाविद्यालय का संस्थापन, दिनोत्सव, पांडुरंग खान खोजे, इधर उधर की बातें 1918, रामकुमार खेमजा। कुछ संस्मरण सुधा में प्रकाशित हुए, 1921 में प्रकाशित हुए हैं। वृंदावन लाल वर्मा 1921 में। 1921 में प्रथम जीवन की स्मृतियाँ, सुधा 1921 में प्रकाशित। इलाचन जोशी। 1932 मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियाँ, शिवराम पांडे। 1937 कांति युग के संस्मरण, मनमथ नाथ गुप्त। 1937 बोलती प्रतिमा, श्रीराम शर्मा। 1937 साहित्यिकों की संस्मरण, हंस के प्रेमचंद स्मृति अंक 1937, इसमें आपको ज्योतिर्लाभ भार्गव ने दिया है। झलक 1938 शिवनारायण टंडन, टूटा तारा जो है राजा राधिका रमन प्रसाद जी का है, 1940 में। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। गोरकी के संस्मरण, इलाचन जोशी, ये भी महत्वपूर्ण है। 30 दिन मालवीय जी के साथ रामनरेश त्रिपाठी, ये भी महत्वपूर्ण है, 1942 में। पद्म चिन्ह शांति प्रसाद द्विवेदी 1946 में ही वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय। 1947 में पुरानी स्मृतियां और नए संकोच, प्रकाश चंद्र गुप्त। 1947 में मिट्टी के पुतले, प्रकाश चंद्र गुप्त। स्मृति की रेखाएं, महादेव वर्मा। सन 42 के संस्मरण, श्री राम शर्मा। एल्बम 1949 सत्य जीवन वर्मा भारतीय, ज्यादा अपनी कम पर आए, उपेन्द्रनाथ अस्क। 1942 संस्मरण, बनारसी दास चतुर्वेदी। गांधी कुछ स्मृतियाँ, जैनेन्द्र, ये और वे जैनेन्द्र। मुझे याद है, रामवृक्ष बेनीपुरी। बचपन की स्मृतियाँ, राहुल साकृत्यायन, मैं भूल नहीं सकता, कैलाशनाथ काटक्यू। 1956 मील के पत्थर, रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे सहयोग के साथी राहुल साकृत्यायन 1956 में। मंटो मेरा दुश्मन, बहुत ही जाना पहचाना आपका ये जो है संस्मरण है, 1956, उपेन्द्रनाथ अस्क। जंजीरों और दीवारें, रामवृक्ष बेनीपुरी। 1957 में वे जीते कैसे, श्री राम शर्मा। कुछ में और कुछ वे रामवृक्ष बेनीपुरी, 1959। ज़्यादा अपनी कम पर आई, अस्क जी ने ही लिखा है 1959 में। 1959 में इनका ऋणी हूँ मैं, इंद्र विद्वाच स्पति। स्मृतिकण 1959, सेठ गोविंद दास। 1960 में प्रसाद और उसके समकालीन, विनोद शंकर व्यास। अतीत की परछाइयाँ, अमृता प्रीतम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1962, क्योंकि स्मृति जो स्त्री लेखिका हैं। फिर आता है आपका कुछ स्मृतियाँ, कुछ स्फुट विचार, डॉक्टर संपूर्णानंद 1962। जाने अनजाने, विष्णु प्रभाकर।
नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन 1962, ये भी महत्वपूर्ण है। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी 1962, ये भी महत्वपूर्ण है। 1963 जैसा हमने देखा छेमचंद सुमन। 10 तस्वीरें 1963 महत्वपूर्ण है। जगदीश चंद्र माथुर। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत 1963 महत्वपूर्ण है। 1965 कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर का है। आगे बढ़िए, ये आप देख लीजिएगा। जवाहर भाई राय कृष्णदास, मेरे हृदयदेव हरिभाव उपाध्याय, लोकदेव नेहरू, रामधारी सिंह दिनकर, वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय 1965 महत्वपूर्ण है। चेहरे जाने पहचाने शेर गोविंद दास, स्मृतियाँ और कृतियाँ शांतिप्रिय द्विवेदी, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र 1967, निबंध ही है इनका ये। 1968 गांधी संस्मरण और विचार काका साहब कालेलकर, घेरे के भीतर बाहर डॉक्टर हरगुलाल, वचन निकट में अजित कुमार एवं ओकारनाथ श्रीवास्तव, स्मृति के बातायन जानकी वल्लभ शास्त्री, चांद पद्मिनी मेनन, संस्मरण श्रद्धांजलि रामधारी सिंह दिनकर, व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मीनारायण सुधांशु, जिन्होंने जीना सीखा जगदीश चंद्र माथुर, स्मारिका महादेवी वर्मा, अंतिम अध्याय पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिनके साथ जिया अमृतलाल नांगर, स्मृति की त्रिवेणिका लक्ष्मी शंकर व्यास, मेरा हमदम मेरा दोस्त कमलेश्वर। 1975 में यहाँ पे आप ये चीज़ें देख लीजिएगा। 1975 रेखाएं और संस्मरण छेमचंद सुमन। फिर आपका चंद सत्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनीता राकेश का है चंद सत्रे। और 1975 में बीती यादें पूर्णानंद, मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन। 1976 में मेरी क्रांतिकारी साथी भगत सिंह, मेरे 1977 में। फिर आता है हम हसमत जो है ये 3 भागों में यहाँ पे दिया गया है कि 3 भागों में लिखा गया है ये। पहला आया है 1977 कृष्णा सोबती, फिर 1978 कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में शंकर दयाल सिंह, संस्मरण को पाथे बनने दो विष्णुकांत शास्त्री, अतीत के गर्त में भगवती चरण वर्मा 1979, पुनः सुलोचना राय रंगे राघव, श्रद्धांजलि संस्मरण मैथिली शरण गुप्त, यादों की झरोखे कुंवर सुरेश सिंह, अलीक भारत भूषण अग्रवाल 1980 में आया है। 1981 में औरों के बहाने राजेंद्र यादव, यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर 1981, जिनके साथ जिया अमृतलाल नांगर, सृजन का सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल, स्मरणों के सुसुमन राजकुमार वर्मा, स्मृति लेखा आगे ने लिखा है 1982 में। 1982 में ही आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी, निराला जीवन और संघर्ष के मूर्तमान रूप डॉक्टर ये चेलीसेव 1983 में। 1983 में मेरे अंग्रज मेरे मीत विष्णु प्रभाकर, युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल 1983 में पूछा था एक स्टूडेंट ने, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। युग पुरुष जो है पूछा भी जाता है, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1983। 1984 में बंद तुलसी की गंध रेणु जी ने लिखा है ये संस्मरण, दीवान खाना पद्मा सचदेवा। 1984 में गगन गुफा में भगवती चरण उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्मरण, कमल किशोर गोयनका, भारत भूषण अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल, सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर, जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय, निकट मन में अजीत कुमार 1992, याद हो कि ना हो काशीनाथ सिंह, सुधिया चंदन बन की विष्णुकांत शास्त्री बहुत महत्वपूर्ण है 1992, लाहौर से लखनऊ तक प्रकाशवती पाल 1994, सप्तवाणी की राजकिशोर, अग्निजीवी प्रफुल्ल चंद्र ओझा, मितवा घर जो है पद्मा सचदेवा, लौट आओ उधार दूधनाथ सिंह 1995 पूछा गया है एग्जाम में। स्मृतियों के छंद में रामदृष्ट मिश्र, अभिन्न विष्णुचंद्र शर्मा, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, यादें और बातें बिंदु अग्रवाल, हम हसमत भाग 2 कृष्णा सोवती, अमराई पद्मा सचदेवा। 2000 तक के आपके एग्जाम में लगे हुए हैं कि आपको इतना सिलेबस मतलब आपको जो दिया गया, लेकिन आपके जानकारी के लिए आपको ये सारे देख लेने हैं। नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद्र जैन, मोहन किशोर, याद आते रामनाथ अवस्थी, यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, वे देवता नहीं या राजेंद्र यादव, अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद पुरुषोत्तम दास मोदी, एक नाव के यात्री विष्णुनाथ प्रसाद तिवारी, प्रदक्षिणा अपने समय की नरेश मेहता, अपने अपने रास्ते रामदरस मिश्र, काशी के 80 काशीनाथ सिंह, नेक नाते अनेक कृष्ण बिहारी, लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी, स्मृतियों के शुक्ल पक्ष डॉक्टर रामकमल राय, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र का है, 2002 में आया, महत्वपूर्ण है। लौट कर आना नहीं होगा क्रांति कुमार जैन, आंगन की वंदनवार विवेकी राय,
रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, मनोहर श्याम जोशी, तुम्हारा परसाई, कांति कुमार जैन, प्रसाद सा चलती रही याद, विष्णुकांत शास्त्री 2004 में आया है। फिर आपका आछे दिन पाछे के काशीनाथ सिंह 2004, नंगा तलाई का गांव डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी 2004, हाई हयात आए लक्ष्मीधर पालवी, मेरे श्रद्धेय विवेकी राय 2005, सुमिरन को बहानों केशव चंद्र वर्मा, घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह 2006, जो कहूँगा सच कहूँगा डॉक्टर कांति कुमार जैन, ये जो आईना है मधुरेश, अब तो बात फैल गई कांति कुमार जैन, और एक दुनिया अपनी डॉक्टर रामदृष्ट मिश्र, कविवर बच्चन के साथ अजीत कुमार, कालातीत बुद्रा राक्षस, कितने शहरों में कितनी बार, ममता कालिया, संस्मरण है। फिर आपका आता है कुछ यादें कुछ बातें, अमरकांत, दिल्ली शहर दर शहर डॉक्टर निर्मला जैन, मेरे भोजपत्र चंद्रकांता, हाशिए की बातें चंद्रकांता, आ से लेकर आह तक यानी आज्ञा से लेकर हृदय तक डॉक्टर वीरेंद्र सक्सेना, अंधेरे में जुगनू अजीत कुमार। फिर आपका आता है यहाँ पे JNU में नामवर सिंह, डॉक्टर सुमन केसरी, वैकुंठ में बचपन, कांति कुमार जैन, अतीत राग नंद चतुर्वेदी, कल परसों वर्षों, ममता कालिया, स्मृति में रहने वे, शेखर जोशी जो है इन्होंने लिखा है स्मृति में रहने वे 2011 में, हम हस्मत भाग 3 जो है 2012 में आया है, कृष्णा सोबती का, अपने अपने अंगे अज्ञे ये भी पूछा गया है 2 खंडों में, ओम थनवी ये आपका एग्जाम में भी पूछा गया है 2012 में आया है, आलोचक का आकाश मुद्रेश, गंगा स्नान करने चलोगे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, और आपका माफ़ करना यार बलराम, यादों का सफ़र प्रकाश मनु, स्मृतियों के गलियारे में नरेंद्र कोहली, और जो लास्ट है आपका मेरी यादों का पहाड़ देवेंद्र मेवाड़ी। तो ये थे आपके अब तक के संस्मरण। हमने इस क्लास में समझा कि संस्मरण क्या होता है और कौन कौन से हैं ये संस्मरण विधा में आते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इससे बाहर अगर कुछ रह जाता है तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी और आप इससे कुछ जो है हेल्प लेंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि आप इससे कौन से टॉपिक को और पढ़ना चाहते हैं। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और व्हाट्सएप पे बताएंगे तो मैं जस्ट आपके लिए वो क्लास लेकर उपस्थित हो जाऊंगी। जैसे इकाई 10 की जो यूनिट है ये संस्मरण, उसको पढ़ाए। आप किस विधा को पढ़ना चाहते हैं, कौन सी विधा आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर क्लास बनाएंगे। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बहुत कम लोग जुड़े हैं हमारे साथ। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे और भी अच्छा करते रहेंगे। और साथ ही कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर करना चाहते हैं तो, अगर सेल्फ से कर सकते हैं तो करिए। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट नई क्लास के साथ। और साथ ही आपको बता दें हमारा दूसरा चैनल है पढ़ो इंडिया हिंदी, वहाँ पे हम आपको नोटिफिकेशन शेयर करते रहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर PhD की जो भी नोटिफिकेशन आती है वो शेयर करते रहते हैं, तो उसे भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ो इंडिया हिंदी, आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।